नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। देखिए दोस्तों, इससे पहले एक लेक्चर हम दिए थे, लेक्चर नंबर 1। इसमें हम मोटा-मोटी 48 मिनट का वीडियो बनाए थे। एक्चुअली इस टाइप का जो सीरीज़ चलता है ना, इसमें थोड़ा-सा लंबा हो जाता है वीडियो। और समझने वाला समझ जाएँगे, रील देखने वाले एक्चुअली नहीं समझेंगे। अगर रील देख के आप चाहते हैं कि हम बड़ा से बड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लें, तो सॉरी, दूसरा दरवाज़ा खटखटाइए। इस टाइप का जो वीडियो होता है थोड़ा-सा लेंथी होता है और आपको पूरा ध्यान देके समझना पड़ता है। ख़ैर ठीक है, तो हम लोग दूसरा लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ लिखा है। प्राइवेट आईपी4 रेंज से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, आईपी एड्रेस का। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे, एड्रेस का रेंज एक्चुअली देखिए, ये वाला जो 3 ठो जो रेंज है, यहाँ पे जो 10.0.0.1 से लेके 10.255.255 ये रेंज जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर 132.172.16.0.0 और 172.31 255 225 ये रेंज है। और यहाँ पे 192 168 मतलब यहाँ पर रेंज 1 2 3 यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी आप देख रहे हैं, ये रिजर्व किया गया है प्राइवेट नेटवर्किंग के लिए। प्राइवेट नेटवर्किंग के लिए आपको किसी को कोई भी एक पैसा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 100-50 आपका पास है, आपके ऑफिस वगैरह में छोटा-मोटा आपका बिजनेस चलता है, तो इसमें इस रेंज से इस रेंज का अगर आप क्लास क्लास ए का आईपी यूज़ करते हैं, तो आप इस रेंज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बताए थे, क्लास ए का आईपी जो होता है, लार्ज होता है, लार्ज नेटवर्किंग के लिए, ठीक है? आपको बहुत है 200, 250, 60 उससे ज़्यादा है। आपको एक पैसा भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ये आईपी रिज़र्व किया जाता है प्राइवेट नेटवर्किंग के लिए, अपने ऑफ़िस कॉलेजेस वगैरह में ये सब यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप यहाँ से कौन-सा क्लास का आईपी यूज़ करेंगे, तो ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस के ऊपर, आपके संस्थान के ऊपर कि आपका संस्थान कितना बड़ा है, ठीक है? बस विद इन द एरिया, उस एरिया में आप प्राइवेट नेटवर्क को पुट कीजिए, आईपी को पुट कीजिए, और सारा नेटवर्क को एक साथ में आप निकाल के डेटा का आदान-प्रदान कर सकते हैं। उसी तरह से ये वाला चीज़ 172 किस रेंज में पड़ता है? देखिए, इससे पहले हम जो वीडियो में आपको बताए थे, रेंज जो होता है क्लास ए में जो होता है 1 से 126, क्लास बी में होता है 128 से 191, और क्लास सी में होता है 192 से 223। अब बाद बाकी जो क्लास डी और क्लास ई होता है, वो मल्टीटास्किंग और आर&डी माने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व करके रख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो रेंज है 1 से, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। पहले ही ऑक्टेट आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाली क्लास ए का है, तो क्लास ए में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से 172 किसमें पड़ता है? देखिए 172 वो 128 से लेके, यानी कि ये वाले क्लास बी का है, ठीक है? और उसी तरह क्लास सी का है। तो यहाँ पर आप आईपी, इस आईपी को आप पर्सनली प्राइवेट पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपी को रिजर्व रखा गया आपके नेटवर्किंग के लिए। आपके पास जितना भी कंप्यूटर है, नॉर्मली छोटा-मोटा जिसका ऑफिस रहता है, जनरली वो क्लास सी का ही आईपी यूज़ करता है, वो अपना आईपी वगैरह देता है। देखिए, आईपी जो दिया जाता है, उसमें क्या-क्या चीज़ आता है, आपके कंप्यूटर वगैरह में अगर खोलिएगा, रन कमांड में जाके inet.cpl जाके वहाँ पर जब आईपी वाला आईपी4 वाला वर्ज़न को आप सेलेक्ट करिएगा, तो वहाँ पर कुछ ऐसा बक्सा का तरह बना रहता है। अब बहुत बार आप लोग को आईएसपी जो होता है, नेटवर्क सर्विंग माने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, वो आपको आईपी दे देता, बोले ये आईपी आईपी आपने पुट करें, माने ये आईपी आप अपना पुट करके आप अपना घर में इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये तो प्राइवेट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभार अगर ऐसा होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको आईपी, उसके बाद सबनेटिंग, उसके बाद डीएनएस, उसके बाद अल्टरनेटिव डीएनएस, कुछ इस तरह से आता है। जब जितना भी सारा चीज़ होता है हमको मालूम है, 4 ऑक्टेट में आपका रहता है। तो यहाँ पर जो आईपी आपको देता है आपका सर्विस प्रोवाइडर, चाहे बीएसएनएल से, चाहे जियो, वोडाफोन से, जिससे भी आप लिए हो, ठीक है? या मोबाइल में ऐप्स दे देता है, बोलता है कि आप उसमें आईपी पुट करिए। तो कुछ आईपी आपको मान लीजिए वाले इस तरह इस टाइप का आईपी आपको दिया, 172 डॉट 110.0 डॉट
सपोज ऐसा कोई आईपी आपको दिया है, ठीक है ना, ऐसा अगर आपको आईपी दे देता है तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका एक चीज आता है सबनेट, इसका नीचे में सबनेट आ जाता है, ठीक है ना। तो मान लिया कुछ सबनेट ऑटोमेटिकली भी ले लेता है, अगर आप ऑटोमेटिकली करिएगा वहां पर ही अपने कंप्यूटर में डालिएगा तो ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ ले लेता है, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेता है। उसके बाद एक आता है गेटवे आता है, ठीक है ना, गेटवे जो आईपी आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर जो आपको देता है आईपी, उसी का हिसाब से आपका एक गेटवे बनता है, ठीक है। गेटवे को पिंग करके देखा जाता है कि जो आईपी ये दिए हैं उधर से हमारा रिप्लाई आ रहा है कि नहीं। ये वाले जो टास्क आपको देख रहे हैं बहुत पेचीदा लगता होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देख पढ़िएगा तो आपको ये वाला चीज आसान दिखने लगेगा। और यहाँ पर कुछ डीएनएस होता है, ये जितना सारा चीज हम यहाँ पर लिखा रहे हैं एक एक क्लास के लिए आपका एक एक घंटा का क्लास हो सकता है, ठीक है। तो इसका भी क्लास हम बाद में आएंगे। डीएनएस होता है तो डीएनएस कुछ ऐसे ऐसे दे देता है, 1.1.1 देता है, और एक अल्टरनेटिव डीएनएट यहाँ पर भी कुछ ऐसा दे देता है। तो इस तरह से पूरा इंफॉर्मेशन जब आपको दे देता है, इसको जब कॉन्फ़िगर कर देते हैं अपना इसमें, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपका नेटवर्किंग कनेक्ट हो जाता है, कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है, फिर आप 1, 2, 3, 4 डिवाइस में आप अपना इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ये इंटरनेट से रिलेटेड हम बता रहे हैं कुछ इस तरह से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दें, ये वाला कॉन्सेप्ट जस्ट बीच में आया था इसीलिए हम क्लियर कर दिए। ये इसमें जितना भी डीएनएस, अल्टरनेटिव डीएनएस, सबनेट, गेटवे ये सब बताएं, ये सब मिलता है आपको। अब देखिए यहाँ पे जो भी आप रेंज देख रहे हैं, इस रेंज का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट लीजिए चाहे नहीं लीजिए कोई बात नहीं। आपका जो राउटर रहता है, जो स्विच रहता है, उसमें सारा चीज कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है और ये सब रेंज का आईपी आप यूज कर सकते हैं। इसको रिजर्व रखा गया है प्राइवेट नेटवर्किंग के लिए एक्चुअली। अब देखिए यहाँ पर एक तो छोटा सा एक तो कॉन्सेप्ट आता है सबनेट, सबनेट और सबनेटिंग। तो सबनेटिंग का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अभी हम सबनेट के बारे में अगर हम बात करें तो सबनेट एक्चुअली होता क्या है। देखिए अभी हम बता के गए हैं, सबसे पहले तो आपको क्लास समझना होगा कौन सा क्लास का है। तो यहाँ पर इस चलिए हम लोग ऊपर ही से चलते हैं, 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 ये वाला है। अब सपोज यहाँ से कुछ हम एक आईपी यही इतने ही बीच में हम कोई आईपी हम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लिया लेते हैं 10.17.0.241। हम एक यहाँ पे आईपी ले लिए, ये हमारा आईपी है, ये हम आईपी ले लिए। अब हमको बोल रहा है कि यहाँ पर ही बताइए कि सबनेट क्या होगा, इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा। तो सबनेट मार्क्स हम छोटा सा टच देके आपको जा रहे हैं। मेन इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी और डेसिमल को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, वो कॉन्सेप्ट को आपको देखना जरूरी है। फिलहाल जब हम थोड़ा सा यहाँ पे इतना दूर तक लिखे हैं तो जस्ट एक टच करके चल जाते हैं। सबनेटिंग के ऊपर एक अलग चैप्टर है एक्चुअली। तो सबसे पहले आपको तो फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा इसमें से कौन सा क्लास है। तो आपको समझ में आएगा 10 पहला ऑक्टेट, देखिएगा 10 एक से एक यानी कि ये क्लास ए का आईपी है। अब क्लास ए का आईपी में नेटवर्क आईडी अगर निकालने पड़ेगा तो आप कैसे निकालेगा, लास्ट वीडियो में बताए थे। नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा पहला ऑक्टेट कौन सा क्लास में है। तो पहला ऑक्टेट में क्लास ए का जो आईपी होता है, क्लास ए में पहला पार्ट जो होता है नेटवर्क होता है, ये वाला पार्ट नेटवर्क होता है और बाद बाकी सब होस्ट होता है। उसी तरह से क्लास बी में पहला और दूसरा पार्ट नेटवर्क होता है, बाद बाकी सब होस्ट होता है। तो पहला जो है नेटवर्क आपको निकालने पड़ेगा। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नेटवर्क आईडी आप कैसे निकालते हैं, 10 डॉट पहला ऑक्टेट को पकड़िए, बाद बाकी सब जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा सबको जीरो कर दीजिए। यहाँ पर ही नेटवर्क आईडी आपका निकल के आ गया। ये क्लियर हुआ। एक 10 मैंने पहला ऑक्टेट में कोई भी नंबर हो वो लिख लेना है और बाद में जितना भी है डॉट 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 3 जगह है, 3 ऑक्टेट का जो भी वैल्यू होगा उसको आप जीरो कर दिएगा तो आपका नेटवर्क आईडी तो निकल गया।
अब नेटवर्क आईडी निकलने के बाद मेन चीज क्या होता है? सबनेट मार्क्स। हम यही बताना चाह रहे थे। सबनेट मार्क्स आपको निकालना है, तो सबनेट मार्क्स आप किस तरह से निकालेंगे? देखिए, जब नेटवर्क आईडी आप निकाल लेते हैं, नेटवर्क आईडी निकालने के बाद अब देखिए कि यहाँ पर ही नेटवर्क जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एन से, तो जितना भी नेटवर्क है उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट वीडियो में बताए भी थे, और बाद बाकी होस्ट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 0 0 0 1 1 ऐसा ऐसा करके आता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो नेटवर्क आईडी है यहाँ पर 1 से अगर इंडिकेट करेंगे, और आपको मालूम है कि पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट में 8 बिट्स रहता है सब में। इसका मतलब नेटवर्क को अगर हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना 1 आएगा? 8 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डॉट दिए। यहाँ पर ही जो है बाद में कि सब होस्ट है, तो इसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 1 से सिर्फ आपको नेटवर्क पार्ट को ही रिप्रेजेंट करना है, जिसमें से 8 बिट होता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 डॉट 0 0 0 0 डॉट 0 0 0 0 डॉट 0 0 0 0 यानी कि 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। यहाँ पे 8 बिट जो है नेटवर्क का है, इसीलिए हम लोग 1 लिखे हैं, बाद बाकी सब होस्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई आईपी दे दिया गया है यहाँ पर, तो नेटवर्क आईडी को तो समझ में आ गया, हम जस्ट ये वाला नेटवर्क आईडी निकालने के लिए हम बता रहे थे। सपोज ये वाला आपका आईपी था, इस आईपी में पहला पार्ट जो नेटवर्क का था, ठीक है ना, और यहाँ पर ही उसी हिसाब से जब हम पहला पार्ट को देख लिए हैं तो उससे हम नेटवर्क आईडी निकाल लिए। नेटवर्क आईडी का मतलब पहला पार्ट जो है उसको लेके, वो नंबर को लेके, ये नंबर को हम लोग लिए हैं, ये नंबर को लेके बाद में जितना भी नंबर था यहाँ पर हम 0 0 0 कर दिए। यहाँ पर 17 था, 241 था, लेकिन हमको 17 और 245 लिखना नहीं था। बस नेटवर्क आईडी हमको निकालने के लिए हमको यहाँ पर ही 10 करना था और डॉट 0.0। इसी तरह से हम क्लास ए का या क्लास बी का जितना भी रहता, अगर 172.16.0.0 अगर होता, तो इसका अगर नेटवर्क आईडी निकालने पड़ता तो हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन। अच्छा, इसको हम बाद में आते हैं। यहाँ पर जितना भी रकम है, हमको तो सबनेट मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज को आप कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 255 आएगा। वो कंफ्यूजन है, आपको आगे समझ में आएगा। 255.0.0.0 ये आपका हो गया सबनेट मार्क्स। इस तरह से हम लोग सबनेट मार्क्स निकाल लिए। क्लास ए का एक आईपी से हम लोग नेटवर्क आईडी पता लगाएं। उसके बाद एक नेटवर्क रहता है क्लास ए में, और बाद बाकी सारा होस्ट रहता है। तो नेटवर्क आईडी का जगह में हम लोग को 1 इंडिकेट करना है। और कितना 1 इंडिकेट करना है? टोटल 8। काहे कि 8 बिट्स का हर ऑक्टेट होता है, इसीलिए हम लोग इसको बाइनरी में लिख दिए। 1 1 1 1 1 8 बार, उसके बाद 0 0 0 8 बार लिखा, फिर 0 0 0 8 बार 0 0, माने कि 8 चौका 32 बिट का ये आईपी होता है। ठीक है, यहाँ पर ही बस 1 0 1 1 1 जो 8 1 है, उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 255 आएगा। 255 कैसे आएगा, बस हम जस्ट आपको बताने वाले हैं। बाद बाकी .0.0 ये आपका सबनेट मार्क्स यहाँ पर आकर तैयार हो गया। चलिए हम लोग इसी के ऊपर एक आपको देते हैं टास्क। थोड़ा सा लेंथी होता है वीडियो, लेकिन आप जब शुरुआती दौर से देखना स्टार्ट कीजिएगा और समझना स्टार्ट कीजिएगा, तो ये वाला चीज बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, हमको इंटरेस्टिंग लगता है, इसका मतलब सबको इंटरेस्टिंग लेना जरूरी नहीं है, ताकि हमारे ये फील्ड ही है। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस क्लास में ले सकते हैं। जिस तरह से हम महसूस करते थे जब ये सब सीखते थे, तो उस टाइम हमको एकदम ब्लैंक लगता था। तो अभी जब हम वो चीज, जो चीज हम समझते थे उस वक्त, हो सकता है ये चीज अभी वीडियो आप देख रहे हैं आप समझते होंगे, आपको ब्लैंक लगता होगा, लेकिन जब जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपको समझ में आने लगा। देखिए, यहाँ पर 172.0.0.0 का रेंज से लेके इतना दूर से कोई भी आईपी ले लेंगे जो कि क्लास बी का आईपी होगा। इसका हमको सबनेट मार्क लेना, तो हम एक आईपी हम लोग चलिए ले लेते हैं।
172.16 ही लेते हैं और यहाँ पर ही 0.200 ये हमारे पास एक आईपी आ गया। हमको सबनेट निकालना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन क्लास का है। 172 128 और 191 के बीच में पड़ता है, इसका मतलब क्लास बी का आईपी है। तो हमको तो समझ में आ गई ये वाले क्लास बी का आईपी एड्रेस है, ये क्लियर। उसके बाद हमको नेटवर्क पार्ट निकालना है। तो नेटवर्क पार्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? नेटवर्क आईडी हम लोग को निकालने के लिए हमको मालूम है कि क्लास बी में पहला 2 ऑक्टेट नेटवर्क का होता है और बाद बाकी 0 होगा। यानी कि हम लोग नेटवर्क आईडी निकालने के लिए यहाँ पर ये .16.0.0 कर देंगे। यहाँ पर 200 वैल्यू था, हमको मतलब नहीं है, तो नेटवर्क आईडी हमारा निकल गया यहाँ पर। अब नेटवर्क आईडी निकालने के बाद जब 2 ठो इसमें नेटवर्क होता है तो हमको सबनेट मार्क निकालना है। तो इसको हमको बाइनरी में करना पड़ेगा। बाइनरी में कन्वर्ट करना कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 8 ठो 0 8 ठो 0 3 3 6 8। यानी कि बाइनरी में अगर इस आईपी को हम लोग लिखेंगे भी तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। यानी कि बाइनरी में है, अगर हमको डेसिमल में करना है तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा 255 आएगा, 255 आएगा और यहाँ 0.0 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे? सबनेट मार्क्स। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। आईपी को देखेंगे, क्लास पता लगाएंगे, नेटवर्क आईडी निकालेंगे। क्लास जब हमको मिल जाता है तो हमको पता चल जाना चाहिए इसमें पहला 2 ऑक्टेट जो होता है वो नेटवर्क का होता है। उसके बाद नेटवर्क का जगह में 8 8 बिट का होता है हर एक ऑक्टेट। तो इसीलिए हम 8 बार 1 लिखेंगे, माने 1 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और 0 होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये 2 ठो में हम लोग 1 1 लिख दिया, बाद बाकी सब 0 0 8 8 0 8 8 0 2 ठो ऑक्टेट में हम लोग लिख दिए। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 255.255.0.0.0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबनेट मार्क्स हमको इस तरह से निकालने आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबनेट मार्क्स आप निकालने सीख गए। अब ये वाले जो टास्क उसी में क्लास सी का एक आईपी लेते हैं, उसमें हम लोग सबनेट मार्क्स निकाल कर देखते हैं। क्लास सी का आईपी आपको समझ लेना पड़ेगा। आपको एक आईपी मिला, ये वाला आईपी किस रेंज में आप पता लगेगा। पहले क्लास कौन सा क्लास का है, 192 डॉट से लेकर 223, यानी कि पहला ऑक्टेट आपको देख के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्लास का है। तो हमको समझ में आ गया ये वाला क्लास सी का आईपी है, यानी कि क्लास सी का आईपी आपको पता लग गया। अब पता लगाइए कि इसमें कितना ऑक्टेट नेटवर्क का होता है। तो क्लास सी में होता है 3 ऑक्टेट नेटवर्क का, 1 2 3, यानी कि 192.168.10.3 नेटवर्क हम ले लिए और यहाँ पे हम लोग 0 कर दिए। इसका मतलब हमारा क्या निकल गया? नेटवर्क आईडी निकल गया। किसी भी आईपी से नेटवर्क आईडी निकल गया। उसके बाद अब निकालना है आपको सबनेट। तो यहाँ पर 3 ऑक्टेट जो है नेटवर्क का होता है। नेटवर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 0 का जगह में, सॉरी 220 का जगह में, ये वाला हमारा तो आईपी था ना, तो 220 का जगह में होस्ट पार्ट एक ही तो था। ये नेटवर्क, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क और ये वाला होस्ट। तो हमारा 3 नेटवर्क मिल गया। क्लास पहले पता लगाया तो हमको पता चल जाता है कि ये इस क्लास में कितना नेटवर्क ऑक्टेट होता है। तो 3 ऑक्टेट में हम 8 बार सॉरी 8 बार हम 1 लिख दिए और एक जो होस्ट वाला था उसको हम लोग 0 कर दिए। तो हमारे यहाँ पर नेटवर्क आईडी आ गया और यहाँ पर हम लोग बाइनरी में लिख दिए। सेम चीज को हम लोग बाइनरी में लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
80, ठीक है, 80 है, 8 बिट का होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे 255, 255, 255, ये वाला हमारा हो गया क्या, सबनेट मार्क्स। सबनेट मार्क्स कैसे निकाला जाता है वो तो देख रही है। सबनेटिंग का एक्चुअली एक चैप्टर है, सबनेटिंग का एक बड़ा चैप्टर है, तो सबनेटिंग का चैप्टर हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हम लोग जस्ट कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, इसको ऊपर बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल बाइनरी। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो आप फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सबनेटिंग तो निकाल लेंगे। अब देखिए, बार बार जो हम बता रहे हैं 255, 255, इसका जगह में हम लोग लिख दे रहे हैं। जहां जहां हम लोग नेटवर्क पार्ट में 8 बार 1 लिख रहे हैं, वो 255 एक्चुअली कैसे आ जा रहा है, ठीक। देखिए 192, 168, ये आपको आईपी मिला। 255 बार बार क्यों आ जा रहा है? देखिए, हर पार्ट में जो होता है 8 बिट होता है, और नेटवर्क को हम लोग 1 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेटवर्क को हम लोग 1 से डिफाइन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो बार बार 1 हम लोग लिख रहे थे, सपोज ये वाला 255, ये वाला क्लास सी का आईपी था, यानी कि यहाँ 255, 255, 255 डॉट जीरो, ऐसे करके सबनेट मार्क्स आ रहा था। लेकिन 255 आया कहाँ से? ये नेटवर्क पार्ट को हम लोग 1 लिखते हैं, 8 1 लिखते हैं, 8 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी तरह से यहाँ पे भी, उसी तरह से यहाँ पे भी। ये लो होस्ट पार्ट है, इसीलिए हम 0 कर दे रहे हैं, ताकि 3 तो पार्ट हमारा नेटवर्क का था, नेटवर्क 3 ऑक्टेट हमारा नेटवर्क का था, इसीलिए इतना बार हम लोग ये लिखे हैं। अब 255 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम बता रहे थे कि जो 1111 जो लिखा हुआ रहता है ना, इसको आप ऐसा कीजिए, 1 2 दूनी के 4, 4 8 16 32 64 128, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 1 का जगह में हम लोग कुछ इस तरह का लिखे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी 1 था उसको हम लोग 2 से इंडिकेट किए हैं और सब में पावर लगा दिए, 0 से लेकर 7 तक। यहाँ पर देखिए 8 होगा, ठीक है। 2 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या आता है डेसिमल में 1, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या आता है 1 2 आएगा, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3 का 8, 2 टू द पावर 4 का 6, 2 टू द पावर 5 का 32, 2 टू द पावर 6 का 64, 2 टू पावर 7 का 28। इसको आप कुछ इस तरह से 2 टू पावर को अगर ये करिएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करिएगा, तो 1 2 4 8 16 32 64 28, इस तरह से आपका आके बनेगा। ये वाला चीज आपको समझ में आ गया, कुछ इस तरह से ही आया। अब सारा चीज को आप अगर जोड़िएगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा चीज को, अगर इसी चीज को हम लोग पूरा कन्वर्ट किए हैं, ये वाला चीज में 1 का जगह में इतना जो हम बाइनरी लिखे हैं, बाइनरी को अगर हम लोग 2 टू पावर 0 से लेके 2 टू पावर 7 करेंगे, तो यहाँ पे जो 1 2 3 3 4 7 7 और 8 15 15 और 31 31 30 63 63, और इसको जोड़िएगा, सारा चीज जब जोड़िएगा ना 255 आएगा। इसका मतलब बार बार जो 255 जो आपके सामने आ रहा था, उसका पीछे यही कॉन्सेप्ट था। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग 255
जो लाए हैं कुछ इस तरह से आया है, वो देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए CCNA वगैरह जो करते हैं, जो नेटवर्किंग से रिलेटेड या कोई भी इंटरव्यू पार्ट में जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो आना ही है। तो आपके सामने एक आईपी हम आपको दे देते हैं 192, क्लास सी का ही आईपी हम वैसे यूज करते हैं 168.0.200। सपोज हमको आपको एक आईपी दिए, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट बाइनरी, बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। देखिए ये वाला कितना क्लास का आईपी है, क्लास सी का आईपी है, ठीक है। चलिए क्लास सी का आईपी आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। यहाँ पे देखिए हर ऑक्टेट में कितना है, हर ऑक्टेट में मतलब 8 बिट होता है। और हम अभी आपको बता के गए हैं कि यहाँ पर ही हर ऑक्टेट को कुछ 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे करके हम लोग का पूरा आता था 255। ताकि इससे ज्यादा तो आपको यूज ही नहीं करना है। 255 से ज्यादा यूज करिएगा तो आईपी इनवैलिड हो जाएगा। ये नंबर हम लोग जब 2 टू द पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू 3, 3, 2 टू द पावर 4 जब करते हैं तो ये हमको डेसिमल में ये वाला नंबर मिल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए आपका जो आईपी है, ठीक है, तो आईपी यहाँ पर 192 है। ये वाला 192 कैसे आया? 128 में अगर जोड़ते हैं, 128 में 164, 128 में 64 अगर जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 291। यानी कि 192 अगर हम लोग को लाना है, ये वाला चीज डेसिमल जो है अगर यहाँ पे हमको लाना है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा चीज मिलके बना? देखिए 128 यहाँ से लिए हैं, ठीक है। ये एक्चुअली आपको, इसको हम हटा ही दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए। वो नेटवर्क वाला हम लिख दिए थे। देखिए 192 किसको किसको जोड़ के आया? इसको जोड़े हैं और इसको जोड़े, यानी कि 1, 2, और बाद बाकी जो था उसको जोड़ने का मतलब नहीं, यानी कि 1, 2 जोड़ने के बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट, 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 ये वाला पार्ट 0 हो गया। यानी कि 192 का जगह में हम लोग बाइनरी में लिखेंगे तो हमको कुछ इस तरह से लिखने पड़ेगा। ये किसके लिए आया है? 192 का, ठीक है। देखिए चलिए अब दूसरा समझ में आ गया। डॉट के बाद 168, 168 आप किसको किसको जोड़िएगा कि आपका 168 आ जाएगा। देखिए 168 जोड़ने के लिए आपको 128 यहाँ से लीजिए, 128 हम पहला यहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद इसमें और 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो 40 हमको कहाँ कहाँ से जोड़ना पड़ेगा? ये देखिए 32 इसको जोड़े और 8 इसको जोड़े, है ना। तो 8 दूनी 16, 16 दू हाथ मेरा 1, 6, 168 आ गया। यानी कि हम ये वाला लिए तो इसका जगह 1 किए, 32 लिए इसका जगह 1 किए, 8 लिए, 8 कहाँ है? इसका जगह में 1 किए। यानी कि यहाँ पर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 0। यानी कि 168 को हम लोग अगर बाइनरी में करेंगे तो 10.1010101000 आएगा। तो 168 का वैल्यू मिल गया। जीरो का क्या है? ठीक है, जीरो का क्या है? जीरो हमको कहीं नहीं है, इसका मतलब इसको हम लोग जीरो ही लिख के इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। जहां नंबरिंग में बता रहे हैं 200, यहाँ पे हमारा 200, तो ये वाला जो 00 है इसको हम यहाँ पर नंबर आ गया। अगर यहाँ पर और कुछ हम लोग रखते हैं तो चलिए इसको हम आपको बता ही दे रहे हैं। 0 आ गया, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर ही हम लोग रखते हैं, देखिए यहाँ पर ही हम 0 हटा दिए हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लास जब हो रहा है तो थोड़ा सा लेंथी क्लास हो,
21, तो 21 आप किसको इसको जोड़ के लाइएगा। 21 देखिए, यहां से नहीं मिलेगा, यहां से जोड़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो 16, 16 में 4 जोड़िए 20, 20 में 1 जोड़िए 21, यानी कि 16 का जगह में 1, 4 का जगह में 1, 1 का जगह में 1, ये वाला पार्ट में 0, ये वाला पार्ट में 0, ये वाला पार्ट में 0, ये वाला पार्ट में। ठीक है, बस हम आपको बता रहे हैं किसका जगह में आपको क्या चीज नेटवर्क लेना है, उसके बाद सब जगह 0 कर देना। उसके बाद 200, 200 जोड़ने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा कि 128 ले लिया, 128 में 64 ले लिया। ठीक है, तो कितना हुआ 192 हो गया ना। इसमें 8 जोड़ दीजिए, 200, यानी कि ये वाला हम लिए हैं 128 लिए हैं, 164 लिए हैं और 8 लिए हैं, यानी कि ये वाला दो पार्ट में 0, ये 0, ये 0, ये 0। बाइनरी में हमारा कन्वर्ट हो गया, यानी कि अगर इसको हम लोग बाइनरी में लिखेंगे, इसको ये वाला पूरा जो आईपी एड्रेस को और बाइनरी में लिखना स्टार्ट करें तो क्या लिखाएगा, यहीं पर हम लिख के बता रहे हैं। बाइनरी में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेगा, देखिए 1 1 1 2 3 6 0 डॉट 101 01 1 2 3 0 डॉट 3 0 1 0 1 0 1 डॉट 2 1 0 0 1 3 0। यहाँ पे जो 21 है इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बिगड़ा है हमको लग रहा है। तो सपोज आपका जब बाइनरी में लिखाएगा इसी आईपी को, ये वाला तो आपका डेसिमल में है और ये वाला आपको मिल गया बाइनरी, तो हमारा आईपी कुछ इस तरह से दिखता अगर सिर्फ बाइनरी में आपको दिखाया जाता तो। लेकिन ये वाला हम लोग को इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए से हम लोग को डेसिमल में दिखाया जाता है 192.168.21 डॉट समथिंग समथिंग ऐसा कुछ करके दिखाया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने का। अगर इसको कन्वर्ट करना होगा, इसी को अगर कन्वर्ट करना होगा, सपोज आपको बाइनरी में एक तो दे दिया गया है, ये वाला आपको बाइनरी में दे दिया है, बोला गया कि आपको ये वाला चीज लाना है, तो बस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कितना दूर में क्या पड़ रहा है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा, इतना कैलकुलेट करने के बाद डेसिमल में कुछ 8 1 को अगर हम लोग करते हैं तो कुछ इतना ही आता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो चीज है 1 2, 1 2 का मतलब ये ठीक है। अब बाद बाकी 192 आ गया, इसको इसको दो नेटवर्क पार्ट करने के बाद 128, दूसरा में क्या था 64, यानी कि ये वाला जब जोड़ते हैं तो 192 आ जाता है। और 192 में हम दो ठो 1 को हम लोग को जोड़ दिए, फिर तो 0 बचा हुआ है 1 2 3 4 5 6, बस नंबर को हमको जोड़ कर दिखा देना है। यहाँ पे देखिए 101 मैंने पहला लिए है 1 और दूसरा में 0 था छोड़ दीजिए, और तीसरा लिए 32 माने 128, और सॉरी पहला और इसको मिला के हम लोग को हुआ था ना, यहाँ पर गलती हो गया था कुछ, 128 168 कैसे आया था, 168 आया था 128 में 40 जोड़ने के बाद ना, तो 40 जोड़ने के लिए क्या होता था 128 प्लस 32 और प्लस 8, यानी कि पहला तीसरा और पछुआ है ना। तो पहला तीसरा पछुआ को जोड़ने के बाद हमारा आया था ये वाला चीज, ये वाला चीज और ये वाला चीज जोड़ के हम लोग 108 लाए थे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर जितना भी नंबर्स हम यहाँ पर जो लिखे थे, ये 2 टू द पावर 0 से लेकर
2 to the power 7 तक जो लिखे थे वो सबका नंबर डेसिमल में ये आया। तो ये वाला चीज आपको जब क्लियर रहेगा माइंड में, बार बार आप करिएगा प्रैक्टिस, तो आपको ये वाला बाइनरी टू डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेनली यही चीज होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एक्चुअली आता है कि आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला जो चीज है, ये अगर दूसरा तीसरा क्लास को आप लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप किसी एक चैप्टर को, आपको पूरा दुनिया का चैप्टर नहीं पढ़ना, किसी एक चैप्टर जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता हो, तो कुछ इस तरह से सीरीज फॉलो कीजिएगा तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना स्टार्ट होगा। अभी तो इतना एडवांस हो गया है, क्लासलेस आईपी वगैरह यूज होता है, प्लस आने वाला दिन में 1-2 साल के अंदर ही में हर एक डिवाइसेस में हेक्साडेसिमल आईपी वगैरह आ जाएगा। हेक्साडेसिमल आईपी जो होता है वो आईपी वर्जन 4 हम लोग पढ़ रहे थे, आईपी वर्जन 6 जो होता है वो हेक्साडेसिमल में आता है, वो 128 बिट का होता है, जबकि हम लोग 32 बिट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आईपी वर्जन 4 में 4.3 बिलियन ही आईपी आप अलॉट कर सकते हैं, ताकि अभी उतना में काम नहीं चल रहा है, इसीलिए आईपी वर्जन 6 लास्ट ईयर जुलाई को इम्प्लीमेंट हो चुका है और पूरा दुनिया में 21.3% ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया है। धीरे धीरे हम लोग के पास भी आ जाएगा। तो खैर ये वीडियो भी लंबा हो गया है, कुछ करना नहीं था, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग किसी और टॉपिक, माने ये आईपी एड्रेस का जो सीरीज चल रहा है हम लोग उसी के ऊपर ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।